हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि को क्लासेज। इस वीडियो में जो है कि हम ट्रांसफ़र पेमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर के वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसफ़र पेमेंट मल्टीप्लायर कहते कैसे हैं। तो ये जो है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से जो है कि डिफरेंट होता है, ये सेम नहीं होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का क्या होता है कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है किसी भी गुड और सर्विसेज पे, तो वो एक तरीके का परचेज होता है, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर करती है तो उसके बदले में किसी का इनकम जनरेट होता है, किसी को डिमांड होती है, किसी की जैसे कि वो अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही है तो उससे उसको वो तो परचेज कर ही रही है या एक्सपेंडिचर कर रही है, तो उससे परचेज, क्योंकि वहाँ पे टोल टैक्स वगैरह मिलेंगे। लेकिन जो हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट मल्टीप्लायर होता है, ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे ये वेलफेयर के लिए एम्प्लॉयमेंट बेनिफिशरी और पेंशन वगैरह दी जाती है। कभी कभी हमारी जो है कि स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती है चाइल्ड वगैरह के लिए, और इंडिविजुअल को जो है हमारी पेंशन और सारी जो भत्ते दिए जाते हैं, उसको जो कि हम ट्रांसफ़र पेमेंट मल्टीप्लायर में ऐड करते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट में ऐड करते हैं, क्योंकि ये जो है हमारी वेलफेयर से रिलेटेड होती है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट आर नॉट the same as government expenditure. Government expenditure are dollar payment for goods and services. When the government makes a transfer payment, it does not purchase anything. ठीक, जब वो ट्रांसफ़र पेमेंट करता है तो कुछ भी खरीदता नहीं है, यानी कि क्योंकि हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है उससे, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उससे हमारे देश की कंट्री की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, तो वो हमारे गवर्नमेंट की भी होती है, उससे इनकम उसको अर्न होती है। लेकिन यहाँ पे जो वेलफेयर होता है वो उससे केवल वेलफेयर, जो हमें ट्रांसफ़र पेमेंट होता है उससे केवल वेलफेयर होती है, वो भी लोगों की होती है, सोसाइटी की होती है। ठीक, इट सिंपली प्रोवाइड सम इंडिविजुअल विद एडिशनल इनकम। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट एंड वेलफेयर बेनिफिट आर ट्रांसफ़र पेमेंट, जो मैंने आपको बताया। ट्रांसफ़र पेमेंट आर इफेक्ट द सेम एज निगेटिव टैक्सेस, यानी कि ये बता रहा है कि हमारा सेम होता है। जैसे हमारा जो टैक्स मल्टीप्लायर है, हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट मल्टीप्लायर जो है वो टैक्स मल्टीप्लायर के सेम ही होता है, बट वहाँ पे हमारा साइन में चेंज होता है। टैक्स मल्टीप्लायर क्या होता है, माइनस MPC अपान MPS होता है। ठीक, ये हमारा टैक्स मल्टीप्लायर होता है। लेकिन हमारा जो है कि ट्रांसफ़र पेमेंट मल्टीप्लायर होता है MPC अपान MPS। एक बार जो है कि अभी शायद 2019 के जून वाले पेपर में हमारा जो है हमें कंजप्शन फंक्शन दे दिया था, उसमें MPC की वैल्यू दी हुई थी। उससे हमें जो है ट्रेड मल्टीप्लायर और जो है कि इनकम मल्टीप्लायर और जो है कि टैक्स मल्टीप्लायर, ये सारी चीज़ें हमें पूछी हुई थी उसमें। तो अगर हमें फार्मूला याद रहेगा तो हम सॉल्व कर लेंगे और हमें जो है कि मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। तो ट्रांसफ़र पेमेंट आर इनफैक्ट द सेम एज निगेटिव टैक्सेस, तो हमारा जो सेम होता है लेकिन उसके जो साइन होते हैं वो हमारा डिफरेंट होता है। तो हम फार्मूला देख लेते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट का। द ट्रांसफ़र पेमेंट मल्टीप्लायर हैज़ द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू एज द टैक्स मल्टीप्लायर बट विद एन अपोजिट साइन। इट इज़ इक्वल टू MPC अपान 1 माइनस MPC, या आप बोल सकते हैं MPC अपान MPS। ये हमारा जो है कि फार्मूला होता है। ठीक, तो और ट्रांसफ़र पेमेंट मल्टीप्लायर को हम दिखाते हैं डेल वाई अपान डेल TR। डेल TR जो होता है कि हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट में जो चेंज है, यानी कि हम जो ट्रांसफ़र पेमेंट करते हैं उसमें जो है कि हमारा 10% या 1% जो भी इंक्रीमेंट हुआ है, 1% इंक्रीमेंट होने से हमारे ग्रोथ में, क्योंकि अगर वेलफेयर होगा लोगों का तो उससे हेल्थ वगैरह अच्छी होगी, कहीं एक्सपेंडिचर तो वो करेंगे ही, और एक्सपेंडिचर होगा तो हमारी जो है कि कंट्री की ग्रोथ और इनकम तो बढ़ेगी। तो वही हमारा ये बता रहा है कि डेल TR और डेल वाई बाई डेल TR ये बताता है कि हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट में 1% इंक्रीमेंट होने पे हमारी इनकम पे कितने, या नेशनल इनकम हमारी कितने परसेंट से ग्रो करती है, ये हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट बताता है। और उसका फार्मूला होता है B अपान 1 माइनस B, यानी MPC अपान 1 माइनस MPC, आप बोल सकते हैं MPC अपान MPS, और यहाँ पे B हमारा MPC है। ठीक, तो यहाँ पे एक हम मैथमेटिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कंजप्शन फंक्शन, हमें दिया हुआ है C इक्वल्स टू C बार प्लस BY है। तो यहाँ पे B यानी MPC की वैल्यू जो है 0.8 दी हुई है। ठीक, और हमारा यहाँ ट्रांसफ़र पेमेंट दिया हुआ है 100 करोड़ है। ठीक, 100
करोड़ रुपीज़ है। तो हमारा डेल वाई, तो डेल वाई बाई डेल टी आर अपान एम पी सी दिया है, तो एम पी सी और एम पी एस यानी 1 माइनस 0.8 आ जाएगा 0.2, कटेगा तो 4 वैल्यू आएगी, यानी हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट मल्टीप्लायर जो है 4। और इसी तरह जो है कि हमारा डेल वाई की वैल्यू दे करके, डेल टी आर की वैल्यू दे करके हमसे एम पी सी की वैल्यू पूछ सकता है। तो अगर हमें फार्मूला याद रहेगा तो हम एम पी सी की, एम पी एस की, डेल वाई, डेल टी आर, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम वो बता सकते हैं। ठीक, तो हम जो है कि अब तक समराइज़ कर लेते हैं कि हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर में कौन कौन से फार्मूले किए हैं। तो एक हमने किया है जो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, या हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो कि होता है 1/1 माइनस एम पी सी, या बोल सकते हैं 1/एम पी एस, ये हमने किया है। दूसरा वीडियो हमने बनाया था लमसम टैक्स मल्टीप्लायर के ऊपर, जो कि टैक्स मल्टीप्लायर है, जिसमें एम पी सी और एम पी एस के बारे में है कि हमारा जो साइन होता है वो निगेटिव होता है, माइनस एम पी सी अपान एम पी एस, ये है। एक हमने बनाया है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर के बारे में, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर के बारे में जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी उसकी वैल्यू आती है एम पी सी अपान एम पी सी, जो कि कट करके 1 आती है। ठीक, तो एक हमने वीडियो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर पे बनाया कि ये ऐसा कंडीशन होता है कि इसकी वैल्यू ये 1 होती है, यानी कि जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है और हमारा जो टैक्स रेवेन्यू होती है वो दोनों सेम होती है, और हमारा अमाउंट जो इनकम इनकी होता है वो दोनों के सेम होता है। एक टैक्स मल्टीप्लायर हो गया जो माइनस एम पी सी अपान एम पी एस। एक है हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, जो कि होता है 1/एम पी एस प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट एम पी एम, और एम पी एस की वैल्यू यहाँ पे हम 1 माइनस एम पी सी भी रख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे पूछते हैं। तो हमने 5 किए, एक फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर कर लिया हमने, और फिर हमने बैलेंस बजट मल्टीप्लायर किया जिसको जो है किन्स ने दिया था, और मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट हमारा काहन ने दिया था। ठीक, सबसे पहले, और ट्रांसफ़र पेमेंट मल्टीप्लायर हमने इस वीडियो में किया जिसका फार्मूला होता है एम पी सी अपान एम पी एस। ठीक, तो हमने ये समराइज कर दिया है आपको। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। तो एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक है, तो यहाँ पे मैंने फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फार्मूला बताया क्योंकि यहाँ पे 3 ही था, और एक हमने जो है कि फॉरेन ट्रेड का बता दिया, और एक है हमारा बैलेंस बजट का जो इक्वल्स टू 1 होता है कंडीशन, वो भी बता दिया। तो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर को हम जो है कि हम फिजिकल मल्टीप्लायर भी कहते हैं, एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है। और फिजिकल मल्टीप्लायर में हमारा टैक्स मल्टीप्लायर और एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर दोनों आता है। दूसरा ये कि हमारा जो कंजप्शन मल्टीप्लायर होता है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं क्योंकि ये कंज्यूम करके जाता है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो डॉक्टर पी आर ब्रह्मानंद ने और वकील ने दिया था। ठीक, ये कंजप्शन को देते हैं। तो और इन्होंने जो है टू गुड मॉडल को भी दिया है। ठीक, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये इनका जो कि मॉडल है टू गुड मॉडल, उसमें भी इन्होंने दिया है। तो ये वीडियो जो है कि आज का यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। तो थैंक यू सो मच।